स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। तो चलिए शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू। इस हफ्ते की ऊर्जा ना, आपको जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी स्कॉर्पियो इस हफ्ते में, वो है पानी। आपको बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है। आप खुद को बहुत एग्जॉस्ट कर सकते हैं इस हफ्ते के दौरान। बहुत बिजी हफ्ता रह सकता है और इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा मदद पानी कर सकता है। पानी ज़्यादा पीजिए। लॉन्ग बैथ होते हैं, जो लंबे समय तक स्नान करना होता है, वो कीजिए, क्योंकि पानी ही आपको इस हफ्ते वो ऊर्जा दे सकता है जो जिसकी आपको ज़रूरत है। तो पानी के साथ जितना हो सके वो संपर्क में रहिए। अगर आपके घर के आसपास पानी की कोई ऐसी जगह है तो वहाँ पर आप वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ों का ध्यान रखना है कोविड की वजह से, वो भी रखिएगा। तो पानी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए वाटर साइन आप ही की तरह कोई ऐसा शख्स भी है जो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है आपके जीवन में इस हफ्ते में, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स। मंशा क्या है किसी की, यहाँ पर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है मंशा क्या है किसी की, और उसकी वजह से मन में बहुत कश्मकश है। ये कार्ड देख रहे हैं, ये चिंतन, वो दिमाग में कश्मकश चल रही है। क्यों? क्योंकि किसी के बारे, किसी की मंशा जानने की कोई कोशिश कर रहा है यहाँ पर। डिफिकल्ट एनर्जी, आई मस्ट से। ये हकीकत में नहीं होता, ये इसके दिमाग में है। इसके सामने आईना है ना, ये इसकी सोच है, इसके दिमाग में कश्मकश चल रही है, लेकिन हकीकत में ये ऐसे बंद ही नहीं हुई। लेकिन ये डिफिकल्ट एनर्जी मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए बिजी भी बहुत रहेगा। क्योंकि मैं जब मेडिटेशन कर रही थी आपके लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, तो बिजी वो भागा दौड़ी चल रही है किसी की। तो यहाँ पर बिजी एनर्जी है, ऊपर से कश्मकश है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी ड्रेन होने के चांसेस हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेक श्योर कि थोड़ा सा टाइम आउट लीजिएगा, चाहे आपका बिजी स्केड्यूल भी हो। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब है, वही आपके घर में भी कोई ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड काम आ सकता है जिसकी वजह से काफ़ी भागा दौड़ी मच सकती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टाइम आउट का, खुद के लिए भी ना, वो 5, 10, 15 जितने भी आपको लगता है कि आप खुद को समय देना चाहते हैं, वो ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो बहुत एनर्जी ड्रेन महसूस करोगे। इस हफ्ते जितना हो सके, जब मन डरे, मन घबराए, एंग्जाइटी हो, तो मेक श्योर कि आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को, खास करके अपने एंसेस्टर्स को पुकारें। वो आपकी इस हफ्ते जरूर मदद करेंगे। मंशा, किसी की मंशा क्या है? इंटरेस्टिंग स्कॉर्पियो। ये खुद की भी हो सकती है कि आपके अगले प्लान्स क्या हैं, उसको लेकर थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों रिसेंटली सुना जैसे किसी का एग्जाम में कोई फेल हो गया हो और उसकी वजह से वो एंग्जाइटी में है। ये उदाहरण भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि रिसेंटली आपने कुछ लॉस किया हो, उसकी वजह से वो अब क्या करूं मैं आगे, मेरे अगले कदम क्या है। तो ये उसके बारे में है। जिनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी रह सकती है। वो जीवन को लेकर वो प्रश्न करना, जिस दिशा में आप चाह रहे हैं, अगेन वही चीज़ें। नया साल आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मन में ये भी होगा कि नए साल में हमें क्या क्या करना है, कौन से सपनों को साकार करना है, विजन बोर्ड की तैयारी कह लीजिए। तो यहाँ पर जिस बात का ध्यान रखना है आपको, वो क्या है कि एनर्जी ड्रेन नहीं होने देनी, पानी के संपर्क में ज्यादा रहना है और एंसेस्टर्स को पुकारना है जब भी मन परेशान हो, ठीक है। स्कॉर्पियो, थैंक यू वन मोर टाइम। एंड शून्य, परफेक्ट। किंग ऑफ सोल्स। तो यहाँ किसी को बात करने में भी हो सकता है कि आपकी किसी के साथ मीटिंग होनी हो पहली। कुछ लोगों के लिए करियर में कोई पहला असाइनमेंट हो सकता है, उसको लेकर भी एंग्जाइटी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के बारे में बात करती है कि आप कोई चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं किसी के सामने और कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसे जज कर रहा है। अच्छा, हम जाते हैं ना जॉब के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू में वो हमें सामने वाला देख रहा होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज को कि हम कैसे हैं, कैसे बातचीत करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो जैसे वैसे ही कोई आप पर नज़र रख सकता है इस हफ्ते। आपको कोई चीज़ पेश करनी है किसी के आगे, या किसी से पहली मुलाकात हो सकती है आपकी, और उसकी वजह से थोड़ी सी कश्मकश।
वो छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान जब हम रखने लगते हैं ना तो थोड़ी एंग्जाइटी, क्योंकि फिर वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कोई कह रहा है कि पहले इस पॉइंट का ध्यान रख रहा हूँ, फिर कोई दूसरा पॉइंट निकल आता है, फिर उसका ध्यान, फिर तीसरे का, ऐसे जैसे लड़ी लगी हुई है चीज़ों की, वो टाइम नहीं मिल पा रहा आपको। इस हफ्ते हो सके तो कम बोलिए, ये भी यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस दूंगी। और बोलने से मेरा मकसद सिर्फ मुंह से बोलना ही नहीं होता। कुछ लोग अपने दिमाग में ही बातें करी जा रहे हैं, वो कहानियाँ गढ़ते रहते हैं, वो शोर जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान लगा, उसके ऊपर भी लगाम लगाइए। अगर वो काफ़ी समय से मेडिटेशन नहीं की है, वो बक 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 जो दिमाग की है वही सुनते जा रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपको उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। आपके सर में काफ़ी दर्द रहा होगा पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर भी पितरों की ऊर्जा है। डेफिनेटली अपने पितरों को पुकारिएगा इस हफ्ते। थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक यू। वन मोर टाइम एंड शून्य। 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलने लगे एकदम से। यहाँ पर जैसे वो शादी के वक्त कपड़ों का आदान प्रदान नहीं होता, मुझे एकदम लिटरली वही सीन नज़र आया। जैसे किसी की शादी है और बहुत कोई स्ट्रेस में है कि सामने वाले को कौन से तोहफे देने हैं, तो वैसी ही ऊर्जा आपको भी मिल रही है, आप भी दूसरों को दे रहे हैं। तो वैसी आदान प्रदान, किन चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, किन फीलिंग्स का, किन इमोशंस का। अगर ये समय इन्वेस्टमेंट की भी बात करें कि कोई समय इन्वेस्ट कर रहा है किसी नए शख्स में या कोई ऐसे शख्स में जिसको लेकर वो फ्यूचर देख रहा है, तो उसमें भी ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आपको अभी पूरी जानकारी नहीं पता कि सामने वाला जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसकी मंशा क्या है। यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि की भी ऊर्जा है। रंग बहुत है इन तीनों कार्ड्स में, मुझे रंग भी बहुत आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग बहुत है, प्लानिंग, और उसकी वजह से कंफ्यूजन। आपको पता है आप कर क्या रहे हैं, लेकिन इसका आउटकम क्या होगा वो नहीं आपको पता। अगर किसी शख्स के साथ अभी आप डील भी कर रहे हैं तो अभी आप बस बात कर रहे हैं उसके साथ, आपको पता नहीं है कि ये रिश्ता जाएगा कहाँ पर। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। इस हफ्ते आपको कोई मॉनेटरी हेल्प भी मिल सकती है, जैसे कोई आपको पैसे के लिए मदद कर सकता है, या फिर खड़े टाइम, वो कहते हैं ना कि कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा कोई समय आ सकता है जिसमें आपको अपने किसी प्रियजन की मदद करनी हो। ऐसे अगर कोई समय आए, आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि मुझे धैर्य शब्द सुना, तो यहाँ पर धैर्य शब्द किसी के लिए है। स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं। वन मोर टाइम एंड शून्य। ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कंफ्यूजन। नया सूरज ढूंढो, मोह माया, जागो, ग्रे क्लाउड्स, जो कि इस कार्ड के साथ बहुत ही बाखूबी बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी वो कंफ्यूजन के बारे में, और ग्रे क्लाउड्स भी हमें कंफ्यूजन के बारे में जानकारी देते हैं। हमें पता है कि सूरज कहीं छिपा हुआ है, बादलों में, ग्रे क्लाउड्स में सूरज छिपा हुआ है, लेकिन कहाँ है हमें नहीं पता। समझ रहे हैं आप? आपको पता है आप कर क्या रहे हैं, लेकिन ये जा कहाँ रही है, दिशा किस दिशा में आगे बढ़ रहे वो नहीं पता। तो यहाँ पर अगेन वही मैसेज है। कुछ लोगों को यहाँ पर वॉक अवे करने के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर है चैनल मैसेज नया सूरज ढूंढो, माने कि वो जिस सूरज की रोशनी में आप हो उससे अब आगे बढ़ने का समय है। जिसको आपने सूरज माना शायद वो था ही नहीं आपका सूरज, तो उसने आपको वो निग कहते हैं ना पंजाबी में, वो गर्माहट नहीं दी आपको, तो अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। माँ की ऊर्जा भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग। स्कॉर्पियो, कुछ लोगों के लिए वो माता की झंडी नहीं होती, माता रानी की, तो एकदम से मुझे उसका भी ख्याल आया। तो माँ की ऊर्जा है माता रानी कुछ लोगों के लिए उनकी खुद की माँ। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली यहाँ पर धन, पैसे को लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर रहेगा, या तो बहुत खर्च रहे हो, या फिर किसी की शादी है उसमें पैसा लग रहा है और वो हिसाब किताब रखा जा रहा है। रोशनी, उजाला, धन, आज़ादी, यहाँ पर सूरज की बात है और यहाँ पर रोशनी की बात है। कुछ लोगों के पास बहुत ही धमाकेदार प्लान है कोई पैसे को लेकर, जो आप बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आप नए साल में उस प्लान को उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक और मैं आपको हिदायत दूंगी, अगर कोई बहुत ही
खूबसूरत और अबंडेंट प्लान है आपके पास। मुंह मत खोलना अभी अपना, अभी बस अपने आइडिया को अपने पास ही रखना, क्योंकि मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया लग रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल, किलर कॉम्बिनेशन। तो अपना आइडिया किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शख्स ना जिसको भी बताओगे वो आपका आइडिया चुरा सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है यहाँ पर। कम्युनिकेशन के बारे में ये कोई भी प्लान हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें मेंटल एक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्व करना, जिसमें दिमाग की ऊर्जा ज़्यादा लगे, तो उसके बारे में। 9 ऑफ सोर्ड्स, कम ऑन, डेफिनेटली स्कॉर्पियो, पानी बहुत पीना पड़ेगा। एंग्जाइटी हो सकती है बहुत ज़्यादा, ये लिटरली एंग्जाइटी का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स क्या है? नींद नहीं आती रात को, देर तक सोने की कोशिश कर रहे हो, कोई करवटें बदल रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही, उसका वजह एंग्जाइटी। तो पानी पीना मेरी जान, बहुत सारी, और कॉफ़ी हो सके अवॉइड करना, टी अवॉइड करना, वो हर्बल टी के कांटेक्ट में ज़्यादा रहना, लॉन्ग शावर्स जो होते हैं वो लेने की कोशिश करना, एकांत की ऊर्जा, अतीत का इत्र, कुछ दर्द अभी भी बाकी हैं, जवाब तुम खुद हो। इनमें से देखिए कितने सारे मैसेजेस आपको इस एक कार्ड में मिल रहे हैं। एकांत की ऊर्जा, मेडिटेशन के बारे में, अतीत का इत्र, जो कि मैंने आपको यही जवाब दिया कि आपको किसी चीज़ को, एक नए सूरज को ढूंढने की ज़रूरत है। एक जो जिस सूरज को आप सूरज समझ रहे हो वो आपका सूरज नहीं है, तो उससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जवाब तुम खुद हो। कन्फ्यूजन है तो आंसर भी आपके अंदर ही है, बस उसे एकांत की ऊर्जा चाहिए। एकांत में ही वो शोर कम होगा तो आंसर मिलेगा, राइट, सुनेगा। कुछ दर्द अभी भी बाकी हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ दर्द की जो ये बात, हीलिंग की बात हो रही है, ये इसमें आपके पितृ आपकी बहुत मदद करेंगे। पितरों की ऊर्जा बहुत रहेगी। ये जो फाइनेंशियल अबंडेंस आती है हमारे जीवन में, इसमें भी पितरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पितरों का आशीर्वाद लगा हुआ होता है, क्योंकि आप उनका वंश हैं, आप उनका खून है, तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपकी तरक्की हो, है ना। तो ये जो कार्ड, इस कार्ड की जो ऊर्जा होती है 9 ऑफ पेंटिकल की, ये हमें पितरों के बारे में भी जानकारी देती है। तो पितरों का योगदान, पितरों का सहयोग इस हफ्ते भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम आपके चार्म्स देख लेते हैं मेरी जान। मैंने काफ़ी समय से चार्म्स नहीं किए, मुझे इतनी ईमेल्स आ गई कि चार्म्स क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं चार्म्स करूंगी आज, ठीक है। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले आपके फोकस में है नंबर M, नॉट नंबर M, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गया, I'm सॉरी। यहाँ पर है लेटर M, तो कुछ लोगों के लिए लेटर M से मदर भी बनता है, जो कि मैंने आपको कहा कि मदर की ऊर्जा है। यहाँ पर पॉ है, कुछ लोगों के लिए पेट, आपने रिसेंटली शायद किसी पेट को लूज़ किया है। आई एम रियली सॉरी, आपके मैं अपनी तरफ से पूरी संतावना भेज रही हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर आपका जैसे वो पेट ना, वो छाप छोड़ रहा है, वो कह रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहिए। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो डेफिनेटली आपका पेट भी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि आपके लिए एक पेट है जो कि 5D रियलिटी में है अभी, और वो 3D में आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना चाहता है। तो अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन भी देना चाहते हैं किसी पेट को अडॉप्ट करने के लिए, तो ये हफ्ता उसके लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो टफ एनर्जी है, जो कि मैंने आपको पहले कार्ड में ही कहा कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, वो है सबसे पहले तो सी हॉर्स, बहुत डिफ़िकल्ट, माने ये किसी के साथ टिकता नहीं है। सी हॉर्स जो होता है, इसको एक अलग ही वो होता है ना कि मछलियों के साथ ये बिल्कुल भी नहीं टिकता, ज़िद्दी होता है बहुत। और यहाँ पर डेविल की ऊर्जा, डेविल क्या है? ईगो है, ईर्ष्या है, पैशन है, वो अननेसेसरी पैशन, बुरी आदतें हैं, गुस्सा है, जलन है, जिद है। तो यहाँ पर डेफिनेटली फोकस में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एनर्जी है, अभी आपके सामने है, मैं इसमें कोई शुगर कोट भी नहीं करूँगी, राइट। तो मेक श्योर कि आप डिफ़िकल्ट एनर्जी की हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है, लेकिन
आसान ऊर्जा को हम चूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस माय डियर। आप कौन सी चॉइसेस लेते हैं अपने लिए? डिफ़िकल्ट एनर्जी को चूज़ कर रहे हैं या फिर आप आसान एनर्जी को चूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आसान एनर्जी क्या है, यहाँ पर आसान एनर्जी देखिए ना, म्यूज़िक है, म्यूज़िक थेरेपी। आसान, वो जो टॉक्सिक अगर म्यूज़िक सुन रहे हो तो वो बंद करके थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक सुनो, भजन कीर्तन करो अगर मन करने का मन भी है। तो यहाँ पर दूसरा है हार्ट, ये क्यूपिड एरो वाला। तो अब आपके ऊपर है, आप किसको चूज़ कर रहे हैं। ये चॉइस के बारे में है। तो फोकस में आपके चॉइसेस। यहाँ पर किसी को रणनीति चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे एक नई दिशा में आगे बढ़ना, जो कि आपके कार्ड्स में भी था। ये एंकर उसके बारे में जानकारी देता है। थोड़ी सी सपनों वाली, क्योंकि ये सपनों का शहर है पेरिस, तो सपनों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। जब सपने साकार होने का टाइम होगा वो हो जाएंगे, उनके लिए काम करते रहिए, लेकिन उसमें कहीं गुम ना हो जाइए अपने सपनों में। तो ये उसके बारे में भी है। डेफिनेटली यहाँ पर बेबी का भी पैर है। बच्चे भी सिग्निफिकेंट रह सकते हैं इस हफ्ते। ईस्ट ऑफ सोल्स, न्यू बिगिनिंग के बारे में, कम्युनिकेशन को लेकर खास करके। और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी सी आर्गुमेंट्स की ऊर्जा, तो थोड़ा सा आर्गुमेंट से भी बचिएगा। जुबान पर लगाम, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर ईर्ष्या है। इन दो कार्ड्स की ऊर्जा को अगर मिलाकर देखें, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल, ये ईर्ष्या है। कोई आपकी तरफ भेज रहा है बहुत ईर्ष्या, या फिर आपके मन में ऐसा कोई विकार उत्पन्न हो रहा है और आप उसे एक्नॉलेज अगर कर लेंगे ना, तो उस पर वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना है। ये ग्रीन मैजिक डॉल, हार्ट चक्रा ओपन होने के बारे में, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे क्या गड़बड़ी लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। चार्म्स को देखकर, आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है कि आपने ना कुछ पिछले दिनों में अपना रूटीन अच्छे से नहीं संभाला। आपकी रूटीन में दिक्कत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर की है। खाने में मेडिटेशन नहीं की, अच्छे से नींद नहीं ली, टॉक्सिक लोगों को अपनी तरफ आने दिया, तो ये रूटीन में दिक्कत है। ये भी इंट्यूशन के बारे में, ये नीला स्टोन इंट्यूशन के बारे में, उसको और जानना समझना उसके बारे में है। नाइट ऑफ सोल्स, बहुत एक्शन, जो कि मैंने आपको कहा बहुत बिजी रहेगा। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और क्वीन ऑफ सोल्स अगेन आपके कार्ड्स में भी निकली थी, क्वीन ऑफ सोल्स। क्वीन ऑफ सोल्स डिफ़िकल्ट एनर्जी है, क्योंकि बहुत हार्श एनर्जी होती है, बहुत कैसे कहूँ, बहुत रफ होती है, क्योंकि इसने सहा बहुत कुछ होता है क्वीन ऑफ सोल्स ने। तो अगर ऐसे किसी शख्स के साथ डील कर रहे हो तो उसको अकेला छोड़ दो। अगर आप खुद हो तो खुद को भी अपने दूसरों से थोड़ा सा अकेला कर लो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोल्स को वो टाइम चाहिए खुद को हील करने का, क्योंकि इसने सहा बहुत होता है। ठीक है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। कलर्स, रंग भरने के लिए यहाँ पर आपको प्रेरित किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ड्राइंग हो सकती है, ड्राइंग थेरेपी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि थोड़ा सा वो जो ग्रे क्लाउड्स हैं उनसे अब आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, रेनबोज को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नंबर 30, 90, 70, 10, 50, ये सिग्निफिकेंट रह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। किसी के नंबर में, किसी की गाड़ी प्लेट में अगर हों तो डेफिनेटली वो सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। आपके लेटर्स भी देख लेते हैं मेरी जान। चलिए, यहाँ पर है, सबसे पहले तो गो बन रहा है कि जाओ। यहाँ पर है HM R and Z, G and J, V, E and X। यहाँ पर X की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर भी रोम बन रहा है, तो यहाँ पर इटली कुछ लोगों के लिए, यूरोप सिग्निफिकेंट रह सकता है। वही सपनों की दुनिया, वो सपनों के बारे में। होम भी बन रहा है यहाँ पर, तो घर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 3 ऑफ कप्स मैंने कहा, आपकी फैमिली सिग्निफिकेंट रह सकती है।
तो ये कुछ चार्म्स है मेरी जान, कुछ लेटर्स हैं, आप भी इनमें से कुछ शब्दों को बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो गाइडेंस मैंने आपको दी है उसका ध्यान रखिएगा, वो कीजिएगा, हफ्ता आसानी से निकल जाएगा फिर आपका, ठीक है। अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।